कोई भी अंदर आ जा सकता है। वो तो हम थे, हम गए, हमें हमारी मर्यादा का पता है, हम वहीं पे गेट पे गए, हम वहां से बाहर आए। हमारी जगह अगर कोई क्रिमिनल जाता तो दूसरे दिन आप उनसे क्या कहती कि हम आप पे केस करेंगे, हम आप पे जो है क्रिमिनल कोई इस तरह का चार्ज करेंगे कि आप किसकी परमिशन से आए, वो क्या आपकी परमिशन मतलब वो करेंगे जब आप उनके गेट भी खुले रखेंगे, आप मतलब कोई चौकीदार भी वहां पे नहीं रखेंगे जो किसी को पूछ सके भाई साहब आप क्यों आए हैं यहाँ पे, और परमिशन जब आपसे ही लेनी है, आप वहां पे नहीं है, किसी कारणवश आप बाहर चलेंगे, आपकी जगह कोई इंचार्ज होगा, वो क्यों नहीं सामने आए, कोई तो होता जिससे हम बात कर पाते बड़े से। और अगर कोई क्रिमिनल वहां पे जाता तो कौन था उसको रोकने वाला वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के जो हमने वहां पे गए, जो हमारी बातचीत हुई, उस लिहाज से हमें वहां पे बच्चियां जो हैं उस तरह की सिक्योर, उस तरह से सेफ जो है नहीं लगी, क्योंकि गेट खुला था, ताला खुला था, चौकीदार नहीं था, वार्डन नहीं था, कोई इंचार्ज नहीं था। कुछ भी हो सकता है, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जो है विवादों का कारण ये गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बनता रहा है। न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज जिस खबर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो खबर काफ़ी अहम होने वाली है, खासकर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि हम काफ़ी भरोसे से जो है हॉस्टल्स में अपनी बच्चियों को भेजते हैं। हमें लगता है कि विभाग, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो सीरियसली जो है हमारी बच्चियों का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो यहाँ पे हॉस्टल है जम्मू में, शहीदी चौक जो है वहाँ पे स्थित है, अगर उस हॉस्टल की हम बात करें तो हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कुछ पेरेंट्स के द्वारा हमें शिकायत की गई थी कि हमारी बच्चियां वहाँ पे सेफ नहीं हैं, हमारी बच्चियों के लिए जो वहाँ पे खाना दिया जाता है वो जो मेन्यू में दिया गया है, लिस्ट में दिया गया है कि कब और क्या क्या उनको खिलाना है, उसके मुताबिक उनको नहीं दिया जा रहा है। तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जब हम वहाँ पे जाते हैं, गुज्जर बकरवाल हॉस्टल जो शहीदी चौक में स्थित है वहाँ पे जाते हैं, और अगर बात करें हम बच्चियों की सेफ्टी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बच्चियां सबकी साझी होती हैं, और बच्चियों की सेफ्टी के साथ अगर कोई भी चूक बरती जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम जब वहाँ पे जाते हैं लगभग शाम के 6 बजे होते हैं, जाने को हम रात के समय भी जा सकते थे लेकिन वो हमने उचित नहीं समझा। शाम के 6 बजे जो है, ना ज़्यादा अंधेरा ना ज़्यादा कोई वो पढ़ाई लिखाई का टाइम था, उस समय हम वहाँ पे जाते हैं, शाम का वक़्त था लगभग 6 बजे का। हम ये देखने के लिए जाते हैं कि क्या वाकया में बच्चियों की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। तो हम जब वहाँ पे मौके पे गए, आप वीडियो में देख सकते हैं, हम जब इंटर होते हैं वहाँ पे गेट पे, और कोई भी रोकने वाला वहाँ पे नहीं था, कोई भी ये पूछने वाला नहीं था कि आप हो कौन, आप कहाँ जा रहे हो, आपको किससे मिलना है। गेट खुले थे, कोई ताला नहीं लगा था। अंदर हम इंटर होते हैं, हमने सोचा कि वहाँ पे चौकीदार होगा, हम चौकीदार से पूछेंगे कि भाई साहब यहाँ पे हमें ये काम है, हमें उनसे मिलना है। लेकिन वहाँ पे जो चौकीदार का रूम था वो पूरा खाली था। वहाँ पे कुछ बच्चियां जो हैं वो हॉस्टल के बिल्कुल बाहर खेल रही थी। हमने उनसे गेट से ही, हम अंदर नहीं गए, उस जगह पे नहीं गए, हमने वहीं से बच्चियों को आवाज़ लगाई, बच्ची यहाँ पे कोई चौकीदार, कोई हॉस्टल की वार्डन या कोई है यहाँ पे। उन्होंने कहा चौकीदार अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुके हैं, वार्डन भी यहाँ से जा चुकी हैं, और यहाँ पे इस समय जो है कोई भी मौजूद नहीं है। जब हमने उन बच्चियों से पूछा कोई तो होगा जो इंचार्ज होगा, उनकी जगह पे होगा, चौकीदार की जगह पे कोई दूसरा चौकीदार होगा जो नाइट ड्यूटी पे होगा, जिसकी जिम्मेवारी है गेट को बंद रखना, ताला रखना, या कोई आ जा रहा है तो उससे पूछना भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप। तो जब हम वहाँ पे उनसे ये पूछते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है बच्चियों के द्वारा कि एक टीचर है यहाँ पे। हमने उनसे कहा उनको बुलाइए, लेकिन हम गेट पे थे और वो थोड़ा सा बाहर आती हैं, हमने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा। उन्होंने भी यही कहा, सवाल किया कि उन बच्चियों के थ्रू, मतलब वो पूछ रही हैं इनसे पूछो ये कौन है और ये क्यों आए हैं यहाँ पे। टीचर को डर लग रहा था हमारे सामने आने में, बच्चियां वो माध्यम बन रही थी कन्वर्सेशन करने के लिए। तो बच्चियां हमसे पूछती हैं आपको किससे मिलना है, हमने कहा भाई वार्डन से मिलना है।
वार्डन साहिबा कहाँ पे हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं या इंटरव्यू उनका करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे है नहीं, आप सुबह आ जाइए। टीचर ने उनके जरिए ये कहा, बच्चियों के जरिए, कि आप सुबह आ जाइए, 10-11 बजे वो आ जाएंगी। हम जब वापस निकलते हैं वहाँ से, पूरा वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड जो है उसमें हो जाता है। और जो हमारे पास हमारा कैमरा था उसमें भी हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बच्चियों का हॉस्टल था, हमें भी सोच समझ के ही अंदर एंटर होना था, जाना था, आना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जर्नलिस्ट थे, हमारी जगह कोई क्रिमिनल होता तो वो भी जा सकता था बड़ी ही आसानी से, क्योंकि रोक टोक कोई नहीं थी। तो सेफ्टी के लिहाज से हमें वहाँ पे कोई ज़्यादा सिक्योरिटी दिखी नहीं, तो हम वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह हम वार्डन साहिबा को कॉल करते हैं। हाँ, नंबर मैंने वहाँ पे मांगा था उन बच्चियों के जरिए टीचर से, लेकिन टीचर ने मना कर दिया, भाई हमारे पास कोई नंबर नहीं है, आप सुबह आ जाइए, आपको वार्डन यहाँ पे मिल जाएंगी, 10-11-12 बजे आ जाती हैं वो। हॉस्टल से हमें वार्डन साहिबा का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन हमने नंबर अरेंज करके जो है दूसरे दिन उनसे कॉल पे जो है बात की। हालांकि उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पे हमसे इनकार कर दिया। हमने जो कुछ इश्यूज़ पे हमने आपसे बात करनी है, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम कोई भी बात जो है किसी भी टॉपिक पे नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने उस समय जो है कोई भी इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं किया कि कोई बात करनी है, कोई ग्रीवियंस है या कोई कंप्लेंट आपके पास है तो उस पर हम कोई ठीक करेंगे उस मसले को, ना। लेकिन शाम के समय जो है बार बार मैडम के कॉल जो है वो हमें आते हैं और हम किन्हीं कारणों से फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब हमने उनको बैक कॉल किया, उसके बाद उनका पहला जो लफ्ज़ था वो यह था कि आप किसकी परमिशन से जो है हॉस्टल के अंदर आए हैं। जब हमने इनसे ये पूछा कि भाई परमिशन लेने के लिए ही तो हम आपके पास आ रहे थे, वार्डन साहिबा के पास परमिशन हम क्या डीसी से लें या किसी और से लें, सेक्रेटरीट जाएं परमिशन लेने के लिए? अगर हमने हॉस्टल में आना है, अगर किसी बच्ची का माँ, बाप, भाई या और कोई रिलेटिव वहाँ पे आ रहा है तो वो परमिशन लेने किसके पास जाएगा? आपके पास ही तो आएगा। आप वार्डन हैं, आपकी जिम्मेवारी है परमिशन देना किसी को कि वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जब हम मौके पे वहाँ पे गए, ना आपका चौकीदार वहाँ पे, ना आपका गेट बंद वहाँ पे, ना आप खुद वहाँ पे, तो परमिशन किससे लेनी थी? और धमकी भरे लहजे में वो हमें से कहती हैं कि आप किसकी परमिशन से वहाँ पे आए। और हम वहाँ पे गए थे कुछ जानकारियां हासिल करने के लिए, वो भी अपने तरीके से नहीं, अपने तौर तरीके से नहीं कि हम सीधा अंदर चले गए। तो वार्डन साहिबा जो है वो कहती हैं कि अगर आपकी जगह, मैंने वीडियो जो है, जो सीसीटीवी कैमरा में जो पूरा रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे, जब हम वहाँ पे गए हैं मौके पे, हम गेट से जो है हिले भी नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हुए होंगे, हालांकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो वो कह रही हैं कि जो मैंने फुटेज देखी है वो शुक्र मनाओ आप कि मेरे तक पहुंची है, मेरे कुछ सीनियर्स तक पहुंची है। अगर आपकी जगह कोई और होता तो आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती थी। अब आप जो देख रहे हैं वो खुद समझदार हैं, वो खुद इस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि भाई जब आपका गेट खुला है, कोई ताला नहीं है, पूरी तरह से वहां पे जो है गेट खुला है। 2 गेट हैं वहाँ पे, एक जो जिसमें से इंसान निकलता है, दूसरी तरफ से जिसमें से गाड़ी निकलती है, तो दोनों गेट जो हैं वो खुले थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वार्डन साहिबा वहाँ पे मौजूद नहीं, उनकी जगह कोई इंचार्ज वहाँ पे मौजूद नहीं। लड़कियों का हॉस्टल है, कोई भी अंदर आ जा सकता है। वो तो हम थे, हम गए, हमें हमारी मर्यादा का पता है, हम वहीं पे गेट पे गए, हम वहां से बाहर आए। हमारी जगह अगर कोई क्रिमिनल जाता तो दूसरे दिन आप उनसे क्या कहती कि हम आप पे केस करेंगे, हम आप पे जो है क्रिमिनल कोई इस तरह का चार्ज करेंगे कि आप किसकी परमिशन से आए। वो क्या आपकी परमिशन मतलब वो करेंगे जब आप उनके गेट भी खुले रखेंगे, आप मतलब कोई चौकीदार भी वहां पे नहीं रखेंगे जो किसी को पूछ सके भाई साहब आप क्यों आए हैं यहाँ पे। और परमिशन जब आपसे ही लेनी है, आप वहां पे नहीं है, किसी कारणवश आप बाहर चलेंगे, आपकी जगह कोई इंचार्ज होगा, वो क्यों नहीं सामने आए? कोई तो होता जिससे हम बात कर पाते बड़े से। और अगर कोई क्रिमिनल वहां पे जाता तो कौन था उसको रोकने वाला वहां पे? तो कहीं ना कहीं ये जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के जो हमने वहां पे गए, जो हमारी बातचीत हुई, उस लिहाज से हमें वहां पे बच्चियां जो हैं उस तरह की सिक्योर, उस तरह से सेफ जो है नहीं लगी, क्योंकि गेट खुला था, ताला खुला था, चौकीदार नहीं था, वार्डन नहीं था, कोई इंचार्ज नहीं था। कुछ भी हो सकता है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जो है विवादों का कारण ये गुज्जर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बनता रहा है। बोलो जरा, उनको बोलना बाहर आए हुए कोई।
बच्चे क्या कर रहे हो आप? चलो बाहर। रन। यहाँ पर अभी कोई नहीं। कोई नहीं। ये कौन है? ये टीचर है। एक मिनट वहां तक बोलो, उनको आ सकते हैं। नंबर होगा वार्डन का? कितने बजे आते हैं मैम? 10 बजे। 10 बजे आते हैं। 10 बजे नहीं आते वो। और 1 बजे आते हैं। चौकीदार कहाँ पे है यहाँ से? वो चले गए दोनों? गेट से दिखाना चाहिए, खुले गेट हैं सारे, चौकीदार नहीं है। लड़कियों का हॉस्टल है, ये सिक्योरिटी है लड़कियों के लिए। सारे गेट खुले हैं। तो आपने विजुअल्स में देखा किस तरह से जो है गेट खुले हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, वार्डन मौजूद नहीं है, इंचार्ज मौजूद नहीं है, सिर्फ एक टीचर है जो सामने आना जो है गवारा नहीं समझती हैं। तो जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं वहां पे, वो किसके भरोसे हैं? आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।